क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम, diagonals of parallelogram divide into two congruent triangles। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। क्या प्रूफ करना है? कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लें, AC ज्वाइन करना चाहते हैं कि BD, दोनों में से कोई भी एक करेंगे, दोनों से हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम AC ज्वाइन करेंगे और हमेशा ऐसे ही करेंगे। हाँ, ज्वाइन AC। अगर मैं AC ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे प्रूफ करना है कि फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, राइट। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। अब प्रूफ में हम लोग डायरेक्ट हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होते 3 कंडीशंस। तो व्हाट आर द 3 कंडीशंस? फर्स्ट ट्राइंगल इसका लिया है तो इसी के साइड्स को पहले बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यस और नो? These in alternate interior angles. AC equals to AC, common. Angle 3 equals to angle 4, alternate interior angles. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. Hence, proved बोल दीजिए या फिर पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए। Hence, diagonals of parallelogram divide into two congruent triangles। मतलब जो दिया था वही स्टेटमेंट पूरा लिख दीजिए या शॉर्ट में hence proof लिख के खत्म कर दीजिए। तो हम इसमें चेंजेस ये कर लें कि A का कॉरस्पॉन्डेंस C है तो A की जगह C लिख दें, और C का कॉरस्पॉन्डिंग A है तो इसकी जगह A बीच में D, ABC एंड CDA। और यहां पर भी हम लोग ABC एंड CDA, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल होते हैं ना। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और कैसे इक्वल है ये? कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? बाय एंगल, साइड एंगल, क्या है ये? थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। थ्योरम नंबर 2, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, प्रूफ करना है। गिवन क्या है? पैरेललोग्राम ABCD। प्रूफ क्या करना है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसमें? फिर से AC को ज्वाइन करते हैं। जनरली हम लोग यही करेंगे, ज्वाइन AC। फिर क्या करेंगे? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। CPCT से जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। कौन सा ट्राइंगल ले लें? इन ट्राइंगल ABC, तो दूसरा ट्राइंगल क्या लें? CDA। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, साइड्स इक्वल बताना है। हाँ, क्या ये वर्किंग बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 के जैसी हो जाएगी? एग्जैक्टली सेम। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, alternate interior angles. AC equals to AC, common. Angle 3 equals to angle 4, क्यों? Alternate interior angles. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। बाय CPCT AB equals to CD and also by CPCT AD equals to BC, hence proved। ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड एग्जैक्टली सेम है,
फर्स्ट में हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था बस, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूफ हो गया तो कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता दिया। नेक्स्ट थ्योरम, ये क्या है, प्रीवियस का कन्वर्स है। इस बार गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, वो बोल रहा है एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, AB इक्वल्स टू CD, ऑल्सो AD इक्वल्स टू BC, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दिस इज गिवन। हमें क्या प्रूफ करना है कि फिगर इज अ पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन सेम, AC जॉइन AC, प्रूफ में क्या करेंगे, सेम वही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन AB इक्वल्स टू CD क्या है, गिवन। नेक्स्ट कंडीशन AC इक्वल्स टू AC कॉमन। थर्ड कंडीशन BC इक्वल्स टू AD गिवन, therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS congruency theorem, right? इसके आगे अभी हमको तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, by CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और आपने देखा ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर भी है, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं पास पास लिख रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी, देखो ऑल्टरनेट क्या कौन सा बना रहा है, ये ऐसा बन रहा है ना, 1 और 2 से एंगल बन रहा है ये, तो ये वाली दो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल, कौन सी लाइंस, AB इज पैरेलल टू CD, और उसके बाद आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सिमिलरली, जिस तरह से आपने ABCD को पैरेलल बताया है उसी तरह से BC और AD भी पैरेलल होगा, सिमिलरली लिखना अलाउड है। फिर आपने देखा फर्स्ट में कि AB इज पैरेलल टू CD, और नेक्स्ट में देखा BC पैरेलल टू AD, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके दोनों पैरों को अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऐसा फिगर होता है पैरेललोग्राम, हेंस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द फिगर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, इन अ पैरेललोग्राम, मतलब गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD, हमें प्रूफ करना ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम एक दूसरे मेथड से कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको मालूम है A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, उसने बोला है ना पैरेललोग्राम है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको मालूम है B प्लस C ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल हैं, तो ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट भी 180, सेकेंड भी 180, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, दैट इज A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस C, B दोनों साइड से कट जाएगा, A इक्वल्स टू C, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका कन्वर्स है, इस बार गिवन है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, A इक्वल्स टू C, B इक्वल्स टू D, गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस बार हम प्रूफ थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे। आपको मालूम है कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा,
360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहां लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना, हमें ए और बी चाहिए, अभी केवल ए और बी चाहिए, इसको एज इट इज लिख देंगे। सी नहीं चाहिए तो सी के जगह पर ए लिखना, बिकॉज सी इज इक्वल्स टू ए। डी नहीं चाहिए तो डी की जगह पर बी लिखना, क्योंकि डी इज इक्वल्स टू डी। दिस इज इक्वल्स टू 360। ओके, ने देखा ट्वाइस एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 360, ए प्लस बी इक्वल्स टू 50। आपने नोटिस किया ये तो को इंटीरियर एंगल्स है, और जब भी को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होती हैं लाइंस पैरेलल हो जाती है। आप बोलेंगे सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, ये दोनों। AD इज पैरेलल टू BC। इसके बाद आप बोलेंगे सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD। ये सिमिलरली सेकंड पार्ट अलाउड है बोर्ड एग्जाम्स में भी। जिस तरह से आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सेकंड भी कर सकते हैं, इतना लेंथी वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हमें मिला फर्स्ट में कि AD पैरेलल टू BC, सेकंड में मिला AB पैरेलल टू CD। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पैरापोजिट साइड्स आर पैरेलल, फिगर इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम, diagonals bisect each other। diagonals of a parallelogram given क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD। प्रूफ क्या करना है, diagonals bisect each other, that means OA equals to OC, OA equals to OC, also OB equals to OD। प्रूफ करना है हमें। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, जॉइन AC एंड BD। अब क्या करें, एक ट्राइंगल नीचे वाला, एक ट्राइंगल ऊपर वाला। कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल AOB, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग C है तो एंड ट्राइंगल COB। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट कंडीशंस हैं क्या, फर्स्ट कंडीशन हम ये बोल दें AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम तो गिवन है और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। नेक्स्ट आप ये बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपके पास ये कंडीशन भी है 3 इक्वल्स टू 4, आपके पास ये कंडीशन भी है 5 इक्वल टू 6, आप जो भी यूज करना चाहें। मैं यहाँ पर 1 2 के साथ में 3 4 यूज कर ले रहा हूँ, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या देखा आपने, क्या देखा आपने कि एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ठीक है, एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, बाय CPCT OA इक्वल्स टू OC and OB equals to OD, hence proved। Diagonals of quadrilateral bisect each other, मतलब ये प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स है। गिवन है क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस OA equals to OC and OB equals to OD। दिस इज गिवन। हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, जॉइन AC एंड BD, और फिर हम लोग कौन से दो ट्राइंगल, सेम वही दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इस बार फिर से 3 कंडीशंस चाहिए। तो OA इक्वल्स टू OC तो गिवन है, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD भी गिवन है, OB इक्वल्स टू OD, और बीच में ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2, ये तो हमेशा इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बाकी दो गिवन। ठीक है, therefore triangle AOB
is congruent to triangle COD. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ। हमें तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बाय CPCT। ध्यान से देखना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल्स 3 और 4 इक्वल है, तो आपने देखा ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर equal, lines are parallel, therefore we have कौन सी line? ABCD. AB is parallel to CD. Similarly, AD is parallel to BC. और जिस क्वाड्रिलेटरल के both pair of opposite sides parallel होते हैं, ऐसा फिगर पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट एक थ्योरम और है जिसमें जो शायद अब डिलीट करा दिया गया है, एनीवे ये हम पढ़ लेते हैं। बोलता इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी है। गिवन इज AB इज पैरेलल टू CD, AB इज इक्वल टू C। बस इतना ही दिया है, इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बोलता है ये क्या है? एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूव करना है कि दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से वही करें, जॉइन AC। आपने देखा 90% क्वेश्चन में वही कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रहा है जो कि हम लोग ने चैप्टर 7 में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सब जगह कॉन्ग्रुएंसी। कितना इजी हो गया देखो जरा। तो ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, फर्स्ट कंडीशन ये साइड पैरेलल है ना, एंगल आप बोल दो AB इक्वल्स टू CD, दिस इज गिवन। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कुछ इंफॉर्मेशन, AC इक्वल्स टू AC कॉमन। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गया? यस। Triangle ABC is congruent to triangle CBA by side angle side. Side angle side congruency axiom होता है, याद रखना। हाँ, अगर आपको कंडीशन क्राइटेरिया लिखाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे ध्यान से देखिए, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एक साइड पैरेलल तो पहले से गिवन था, अब हमको किसी तरह से इसको भी प्रूव करना है। क्या हम बोल सकते हैं बाय CPCT 3 इक्वल्स टू 4? बाय CPCT एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही चुके हैं। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, 3 इक्वल्स टू 4। और 3 और 4 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, since alternate interior angles are equal, lines are parallel। कौन सी लाइन? जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाने वाले, 3 और 4 को ऑल्टरनेट बनाने वाले ये है AB और BC। therefore AD is parallel to BC। ध्यान से देखना कि AB पैरेलल टू CD गिवन था और अभी हमने प्रूव किया है कि AD is parallel to BC। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हेंस ट्रू। नेक्स्ट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। एक साइड है AB, AE उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, हमें पहले से पता है। और FB AC का मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल है, दिस इज गिवन। हमें प्रूव करना है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग EF, तो जो EF है वो क्या होगा? पैरेलल टू BC एंड EF विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC और E and F are mid points of AB and AC। ये आपको मिले।
ठीक, पूरा लिख दिया, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे मालूम है, ये एक लाइन CM, ड्रॉ CM पैरेलल टू AB। ध्यान से देखना, ये जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। ये AB तो यहां से लेकर यहां तक है, मैं इधर भी एरो बना देता हूं ताकि ये दोनों पार्ट पैरेलल दिखे, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो उसके सारे पार्ट्स पैरेलल हुए ना, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग CDF बोलते हैं, हाँ CDF। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस हैं? फर्स्ट देखिए, AF इक्वल्स टू FC, ये तो गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइन पैरेलल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये सफिशिएंट है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? यस। Therefore, triangle AEF is congruent to triangle CDF by angle side angle, angle side angle congruency theorem। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और आपको मालूम है, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो EF विल बी इक्वल टू FD बाय CPCT, EF इक्वल्स टू FD। सेकेंड पार्ट में जरूरत पड़ेगी ऑल्सो बाय CPCT, AE इक्वल्स टू CD, AE इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये गिवन नहीं था, ये हमने प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों की जरूरत हमें नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगी। अच्छा, आपको मालूम है E मिड पॉइंट है, दैट मींस AE इक्वल्स टू BE, AE इक्वल्स टू BE। और अभी हमने प्रूव किया है कि AE इक्वल्स टू CD, AE इक्वल्स टू CD। दैट मींस CD एंड BE आर इक्वल, दैट मींस CD एंड BE आर इक्वल, दैट मींस CD एंड BE आर इक्वल। मैं आपका ध्यान धीरे से लेके जाना चाहता हूं इन क्वाड्रिलेटरल BCDE। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? BCDE। दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल? तो अभी हमने प्रूव किया और ये पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये जो फिगर है क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, सो ABCDE इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, फिगर इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखना, अगर एक बार ये पैरेललोग्राम है, अगर हमने एक बार प्रूव कर दिया ये पैरेललोग्राम है, तो उसका अदर साइड भी तो पैरेलल इक्वल होगा। Therefore, ED is parallel to BC and ED is equal to BC। yes कि नो बताइए। अगर मैंने बोल दिया ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो हमने बोला BC और ED क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ED का एक पार्ट होता है EF, देख लो, ED का एक पार्ट है EF। तो अगर ED पैरेलल है तो ED का एक पार्ट EF भी तो BC के पैरेलल होगा। डेफिनेटली, पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा। इज दिस ओके? और सेकंड पार्ट देखिए, ED को बोलेंगे EF प्लस FD, EF प्लस FD इज इक्वल्स टू BC। अब ध्यान से देखना, लास्ट पार्ट आ गया। EF को मैं EF रहने दूंगा और FD की जगह क्या लिख दूंगा? FD की जगह EF लिख दूंगा, क्योंकि ये प्रूफ कर चुके हैं इक्वल बाय CPCT। इसको भी मैं EF लिख दूंगा इक्वल्स टू BC, ट्वाइस EF इक्वल्स टू BC, सो EF इक्वल्स टू
हाफ ऑफ BC। देखिए हमने EF पैरेलल टू BC भी बता दिया, EF हाफ ऑफ BC भी बता दिया। यही एग्जैक्टली हमें प्रूफ करना, ठीक है। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से देख लेना इसको, जब भी बोलोगे एक बार और समझा दूंगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसका कन्वर्स है, ध्यान से समझना। बोलता लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट पता है, इस साइड का मिड पॉइंट पता है, सेकेंड साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हैं। प्रीवियस थ्योरम में दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, पैरेलल अपने आप आई थी। यहां पर हम फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से जाएगा। प्रूफ करो, हमें प्रूफ करना है कि AF इक्वल्स टू FC। अब ध्यान से देखते हैं, देखिए तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, और क्या गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या गिवन है, EF इज पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूफ करना है, AF इज इक्वल्स टू FC। कंस्ट्रक्शन फिर से एक लाइन बना देंगे CM, ड्रॉ CM पैरेलल टू AB। ये जो लाइन है CM ना, ये इसके पैरेलल है, तो मैं दोनों पार्ट बना दे रहा हूं, पूरी लाइन पैरेलल तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है, ठीक है। फिर इस बार क्या करेंगे, देखिए हमने दो पार्ट किया था, आपको ध्यान है फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और सेकेंड पार्ट में फिर हमने पैरेललोग्राम कंसिडर किया था। यहाँ पर उल्टा करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर हम लोग पहले हम इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, कौन सा फिगर, BCDE। मुझे बताइए BCDE कैसा फिगर है, ये हमने बनाया है पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, और ये तो पैरेलल गिवन था, both pair of opposite sides are parallel, figure is a parallelogram, BCDE is a parallelogram, yes कि no। और अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, दैट मींस BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे के लिए। इतना हो गया क्लियर। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जहां हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CFD। आपने नोटिस किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, यहां उल्टा करेंगे, बस ये याद रखना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सफिशिएंट कंडीशंस हैं आपके पास। हाँ, तो आपको मालूम है BE इज इक्वल्स टू CD, और आपको मालूम है E इज द मिड पॉइंट, दैट मींस BE इक्वल्स टू EA, तो AE इक्वल्स टू CD। बताओ यस की नो। BE AE के इक्वल है क्योंकि E मिड पॉइंट है, और ये इसके भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों इक्वल, दैट मींस ये दोनों इक्वल है ना। AF इक्वल्स टू FC, ये तो हमें प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंडीशन क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और कुछ थर्ड कंडीशन चाहिए हमें, बताइए। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। 1 इक्वल्स टू 2 क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 3 इक्वल्स टू 4 क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल तो हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD, हो गए कि नहीं, हो गए। कैसे, एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्राइटेरिया जो बोलना आपको बोल। एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT, क्या आ जाएगा, AF इक्वल्स टू FC, AF इक्वल्स टू FC, hence proof।